2024 में एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि 70% इंडियन वर्कफोर्स अपने काम से नाखुश है और 54% एम्प्लॉइज तो ऐसे हैं जो अपनी नौकरी से इतने परेशान हैं कि वो अपनी नौकरी ही छोड़ देना चाहते हैं। और दोस्तों, लोगों की इस डिससेटिस्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है कम वेतन। जी हाँ, मोस्टली इंडियंस दिन रात जितना हार्ड वर्क करते हैं उसके बदले में उनको वो पैसा और इज्जत नहीं मिलती जो वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। दैट इज वाई आजकल लोग नौकरी से हटकर और विकल्पों की तरफ शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। इंडिया में आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था कि लोग दूसरे विकल्प जैसे बिजनेसेस, फ्रीलांसिंग वर्क एटसेट्रा को इतना पसंद करने लगे हों। एक्स्ट्रा साइड इनकम होना आजकल एक इच्छा नहीं बल्कि जरूरत बन गई है, क्योंकि महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अकेला सैलरी पर डिपेंड होना लोगों को सही आइडिया नहीं लग रहा। एंड यही कारण है कि लोग आजकल नौकरी के अलावा और ऑप्शंस को भी स्टडी कर रहे हैं और उन पर काम करके एक्स्ट्रा पैसा कमाने का सपना देखते हैं। हाउएवर, नौकरी से हटकर कुछ और करना इतना इजी नहीं है। जितना ये इजी इमेजिन करना है उतना ही हार्ड है इसको रियलिटी में करना। बिकॉज जॉब से हमको एक फिक्स सैलरी मिलती है, जबकि एक बिजनेस में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या फिर फ्रीलांस वर्क में कंसिस्टेंसी का नामो निशान तक नहीं होता। किसी महीने इनकम बहुत ज्यादा भी आ सकती है तो किसी महीने इतनी भी नहीं होती कि अपनी बेसिक जरूरतें ही पूरी की जा सके। इसलिए डिस्पाइट कि आप अपनी नौकरी से परेशान हैं और जल्द से जल्द इसे छोड़ देना चाहते हैं, फिर भी नौकरी में बने रहना ही शायद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो। बिकॉज नौकरी से आपको एक फिक्स्ड इनकम हो रही है जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ और फिक्स्ड इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हो जो कि आपकी ओवरऑल इनकम को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। एंड ऐसा ही एक फिक्स्ड इनकम सोर्स आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी सहायता से आप 50,000 तक की फिक्स्ड इनकम कर सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। इमेजिन की एग्जिस्टिंग सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा 50,000 की इनकम कितना सुकून आपको दे सकती है। हाउएवर, देखो, कुछ भी इजीली नहीं मिलता, इसलिए अगर इस इनकम सोर्स को बनाने के लिए भी टाइम और एफर्ट आपको लगाना पड़े तो ये मत कहना कि यार ये आइडिया इम्पॉसिबल है। बिकॉज देखो, अगर आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए ना कि दूसरे इनकम सोर्सेज की तरह जिनमें इनकम इनकंसिस्टेंट होती है, तो आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और हो सकता है आपको स्टार्टिंग का सफर थोड़ा बोरिंग भी लगे। मैंने पहले ही ईमानदारी के साथ आपको ये सारी बातें बता दी हैं, बाकियों की तरह मैं चीजों को एग्जैजरेट नहीं करूंगा। सो शुरू करते हैं इस कमाल के इनकम सोर्स के बारे में जानना, जिससे आप लाइफ टाइम एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके बारे में जानने के लिए आपको मिलना पड़ेगा मिस्टर गुप्ता के साथ। मिस्टर गुप्ता एक इंजीनियर हैं और गुड़गांव में एक इंडस्ट्रियल प्लांट में काम करते हैं। वो पिछले 5 सालों से जॉब कर रहे हैं। इससे पहले वो एक अलग कंपनी में जॉब किया करते थे जहां उनकी सैलरी थोड़ी कम थी, बट रिसेंटली उन्होंने जॉब स्विच करी है और अब गुड़गांव में ही इस प्लांट में काम करते हैं, जहां वो मंथली 35,000 रुपए की सैलरी रिसीव करते हैं। इस प्लांट में कई और भी पुराने वर्कर्स हैं जो उनसे उम्र में काफी बड़े हैं और उनको यहाँ काम करते हुए भी मिस्टर गुप्ता से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी वो गुप्ता जी से कम सैलरी लेते हैं। रीजन में भी उनमें लैक ऑफ स्किल्स या एक अच्छी डिग्री का ना होना हो सकता है। इन हार्ड वर्किंग वर्कर्स को देख के मिस्टर गुप्ता को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। वो खुद को उनकी जगह रख के इमेजिन करते हैं कि जब मैं इनकी एज का हो जाऊंगा और मुझे मेरी मेहनत के मुकाबले कम वेतन मिलेगा तो मुझे कितना बुरा महसूस होगा। मन में उठी ये छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे आग का रूप लेने लगी और मिस्टर गुप्ता का माइंडसेट शिफ्ट होने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि इस तरह अगर मैं आंखें बंद करके गधा मजदूरी करता रहा तो सिर्फ मेरी कंपनी के मालिकों की ही जेबें गर्म होंगी, मेरी ग्रोथ तो मुश्किल है। इसलिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग दौड़ाने के बाद मिस्टर गुप्ता को एक बात समझ में आई कि उनको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा जहां से उनको एक रेगुलर इनकम हो सके। बट वो इनकम सोर्स ऐसा होना चाहिए जिसमें खुद की एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि मिस्टर गुप्ता का सारा दिन तो प्लांट में चला जाता है और रात भी अगर वो काम करते रहे तो फैमिली को टाइम कब देंगे। दूसरा, वो सोर्स ऐसा हो जिससे रेगुलर और फिक्स्ड मंथली इनकम रिसीव हो और जो अंडरलाइंग एसेट हो उसकी वैल्यू भी विद टाइम इंक्रीज होती रहे। ये सबको माइंड में रख के वो कोई एसेट ढूंढने लगे, बट ऐसा एक ही एसेट उनको मिला जिससे मंथली रेगुलर इनकम भी हो सकती है और उसकी अंडरलाइंग वैल्यू भी विद टाइम इंक्रीज होती रहती है, और वो एसेट था रियल एस्टेट। इससे मिस्टर गुप्ता मंथली रेंटल इनकम जनरेट कर सकते थे। हाउएवर, एक साथ 50-60 लाख रुपए मिस्टर गुप्ता कहां से लगाते? ना तो उनके दादा उनके नाम पे कोई सेविंग छोड़ गए थे और ना ही मिस्टर गुप्ता पैसों को लेके इतने स्मार्ट थे कि आज से 10 साल पहले ही पैसे सेव कर रहे होते। वैसे भी इन जनरल इंडियन सेविंग्स के मामले में पिछले कुछ सालों से नीचे ही गिरते जा रहे हैं। एक एवरेज हाउस होल्ड की सेविंग्स जितनी कम आज हैं, पहले कभी नहीं थी, और ये सब ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी करने के चलन के कारण है। हम लोग कुछ यूजलेस मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे पड़ के अपनी फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और यकीन मानो ये एक महंगा सौदा है।
जिसे लोग जल्दी ही रियलाइज करेंगे। हाउएवर हम मिस्टर गुप्ता की स्टोरी पे वापस आते हैं। ये जानने के बाद कि रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, मिस्टर गुप्ता को ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर गुप्ता बहुत सैड रहने लगे। उनको लगने लगा कि शायद आम लोगों के लिए कोई तरीका है ही नहीं एक्स्ट्रा इनकम का। जिनके पास पैसा है केवल उन्हीं को सारी प्रिविलेज है। बट फिर एक दिन वो अचानक एक ऐसे कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस हुए जिसने उनके चेहरे की खुशी वापस ला दी, और वो कंसेप्ट था SWP, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इस प्लान के मुताबिक मिस्टर गुप्ता ने एक अमाउंट को रीच करने तक म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना था, और आफ्टर रीचिंग दैट अमाउंट वो हर महीने एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते थे। जैसे कि अगर मिस्टर गुप्ता चाहते थे कि उनको 50,000 की मंथली इनकम हो, तो उनको 50 लाख रुपए जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना था अच्छे फंड्स में। जिसे आप यहाँ देख सकते हो कि 50 लाख रुपए का अमाउंट किस तरह मिस्टर गुप्ता को 30 सालों तक लगातार हर महीने 50,000 रुपए की फिक्स्ड इनकम दे सकता है, और बावजूद इसके एट द एंड उनके पास 5,27,00,000 रुपए भी होंगे, यानी कि सब तरफ से मजे ही मजे। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि मिस्टर गुप्ता के बाप दादा तो उनके लिए संपत्ति में कुछ भी छोड़ नहीं गए थे, तो उनके पास पैसे कहां से आए? तो देखो, मिस्टर गुप्ता हमारी तरह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वालों में से नहीं थे। वो खुद एक काबिल और डेडिकेटेड आदमी थे जो खुद की काबिलियत पर पैसे सेव करना जानते थे। पैसे सेव करते समय मिस्टर गुप्ता के पास दो तरीके थे। या तो वो टिपिकल पुराना तरीका अपनाते, बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला, और सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालते रहते, बट इससे कई साल लग जाते डिजायर्ड अमाउंट सेव करने में। इसलिए मिस्टर गुप्ता ने सेकंड तरीका अपनाया, जो था SIP करना अच्छे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज में, और साल दर साल SIP के अमाउंट को इंक्रीज करना जब तक डिजायर्ड अमाउंट तक नहीं पहुंच जाते। सो उन्होंने 11,000 रुपए की SIP से शुरू किया और हर साल 10% से SIP के अमाउंट को इंक्रीज भी करते रहे। उनका ये प्लान इतना इफेक्टिव रहा कि अगले 10 सालों में ही उन्होंने अपना डिजायर्ड अमाउंट अचीव कर लिया। 10 साल बाद उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 53 लाख से कुछ ज्यादा की हो गई। आफ्टर दिस उन्होंने SIP बंद कर दी और SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक्टिवेट करवा दिया। अब उनको हर महीने 50,000 की एक्स्ट्रा फिक्स्ड इनकम होती है। और ये तो आपने देख ही लिया कि फिक्स्ड इनकम के साथ साथ उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट किस तरह से ग्रो होगा। अब दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के कुछ डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे स्ट्रेटजी का सब कुछ अच्छा लगता है, डिस्पाइट इस फैक्ट के कि जो फिक्स्ड इनकम आपको रिसीव हो रही है वो फिक्स्ड है, जबकि इन्फ्लेशन फिक्स्ड नहीं है। इंडिया की ही बात करूं तो इन्फ्लेशन हर साल 6 से 7% के रेट से बढ़ रही है, यानी कि हर साल एक 100 रुपए के नोट की परचेजिंग पावर 6 से 7 रुपए कम हो रही है, जिस वजह से आने वाले सालों में 50,000 की वैल्यू भी कम होती रहेगी, और एक समय के बाद इसकी वैल्यू बहुत कम भी हो सकती है। हाउएवर, अगर आप मिस्टर गुप्ता की तरह इस स्ट्रेटजी को प्लान कर रहे हो तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 सालों में मिस्टर गुप्ता की सैलरी भी इजीली 70 से 80,000 पहुंच चुकी होगी, यानी कि उनकी टोटल इनकम 1,20,000 या 1,30,000 जितनी हो चुकी होगी, विच इज अ डिसेंट इनकम एंड सैलरी इनकम। और साथ में एक फिक्स्ड इनकम सोर्स होने के बाद अब मिस्टर गुप्ता और इनकम सोर्सेज पर भी काम कर सकते हैं, जिनसे मे भी फिक्स्ड इनकम ना मिलती हो बट ग्रोथ पोटेंशियल हाई हो। जैसे कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने किसी दोस्त या पार्टनर के साथ मिलके, या फिर अपनी लोकेलिटी में कोई स्मॉल वेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके सामने कई सारे नए विकल्प अब खुल जाएंगे, क्योंकि वो डिसेंट अर्न कर रहे हैं और एक फिक्स्ड इनकम सोर्स ऑलरेडी बना चुके हैं, सो वो रिस्क लेना अफोर्ड करते हैं। हाउएवर, शर्त एक ये है कि मिस्टर गुप्ता भी इनकम बढ़ने के बाद EMI और क्रेडिट कार्ड कल्चर में ना फंस जाएं और एसेट्स बनाने की बजाय लायबिलिटीज ना इकट्ठी कर लें, क्योंकि डेट और लायबिलिटीज आपको अमीर तो दिखाती हैं, लेकिन रियलिटी में आपको अमीर होने से हमेशा यही रोकती हैं। इस दिखावे के लाइफस्टाइल से केवल एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। फाइनली दोस्तों, आप भी मिस्टर गुप्ता की तरह पैसे को मैनेज करके और डेट ट्रैप से दूर रह के और डेडिकेशन के साथ पैसे निवेश करके एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हो। बट इसके लिए हमेशा आपको दिमाग में ये बात पक्की करनी पड़ेगी कि फ्रीडम आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, बिकॉज नो मैटर आप कितना अर्न करते हो, अगर आपके ऊपर डेट है और आप दूसरों के लिए डायरेक्शनलेस होकर काम करते हैं तो आप लाइफ में कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, और एक डिससेटिस्फाइड लाइफ एक मुर्दे की लाइफ के बराबर होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई कमी लगी हो तो उसे पॉइंट आउट जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक भी है। अगर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हो तो आप उस लिंक से डायरेक्टली एक डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।